नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रिजरा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गए हैं। महिलाओं के प्रति क्रूरता उत्तर प्रदेश में चरम पर है। महिलाएं उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं और भय के माहौल में हैं। और उसकी एक दो नहीं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आपको बड़े ही गंभीर यानी हीनियस क्राइम महिलाओं के प्रति होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपराध जब हो जाते हैं उसके बाद उसका अनावरण होना चाहिए, दोषी अपराधी गिरफ्तार होने चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इस घटना की भयावहता तब बढ़ जाती है, ये दरिंदगी तब बढ़ जाती है, नाइंसाफी बहनों भाइयों तब बढ़ जाती है जब पुलिस निष्ठुर हो जाती है। पुलिस अपराधियों जैसा व्यवहार करने लगती है और पुलिस में संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। और एक दो नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पुलिस की नाकामियों, पुलिस की गलतियों, पुलिस की संवेदनहीनता और पुलिस की निष्ठुरता के कारण अपराध का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा। चित्रकूट में पिछले 2 दिन के पहले की बात है, एक बिटिया के साथ गैंगरेप की घटना हुई। गरीब परिवार है, कच्चे मकान में रहते हैं, बेहद गरीब लोग, 2 टाइम की रोटी का संकट है। कुछ गुंडों ने बेटी का गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी। घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस से फौरन संपर्क किया। पुलिस आई मौके पर, लेकिन पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और घर वालों से कहा कि जिन लोगों ने गैंगरेप किया है उनका नाम पता करके बताओ, तब देखेंगे कि एफआईआर लिखनी है अथवा नहीं लिखनी है। गांव का मामला होता है, आप जानते हैं। बात फैल गई पूरे गांव में, आसपास के गांव में फैल गई। एफआईआर तक पुलिस ने नहीं लिखी। रात में बिटिया ने आत्महत्या कर ली। क्या ऐसी पुलिस हम चाहते हैं? क्या ऐसा शासन तंत्र हम चाहते हैं? क्या ऐसा असंवेदनशील, असभ्य, असामाजिक, अमानवीय पुलिस हम चाहते हैं, जो इतनी बड़ी घटना के बाद भी परिवार के साथ, बिटिया के साथ किस प्रकार से पेश आता है? जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो मेडिकल जांच और बाकी चीजों का क्या मतलब है? अब दिखावे के लिए कुछ इंस्पेक्टर, दरोगा आप सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को कैसे बदलिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों को कैसे बदलिएगा? इनके चरित्र को कैसे बदलिएगा? इनकी असंवेदनशीलता को कैसे आप बदलिएगा? आप नहीं बदल सकते इन्हें। जब तक इनकी ट्रेनिंग से लेकर महिला अफसरों को आप फील्ड में तैनाती नहीं देंगे, सिर्फ पुरुषों के हाथ पुलिस की कमांड देने का जो एक चलन है, दरअसल उसके पीछे एक बड़ा कारक है। ये आप देखें तो फील्ड में आपको गिनती के, उंगली में गिनने इतने एसपी, डीआईजी, आईजी लगाए गए होंगे। 8 जोन है, एक में भी एडीजी नहीं है। अगर कोई सीनियर महिला आईपीएस अफसर हो जाती तो उसको एडीजी वीमेन सेफ्टी बना दिया जाता है। मतलब यह माना जाता है कि महिलाएं अच्छा काम नहीं कर सकती। वहीं पुरुष आईपीएस या पुरुष पुलिस अफसर क्या करते हैं, नजीर आपके समक्ष है। प्रतापगढ़ में एक बेटी अपनी इज्जत बचाने के लिए हैवानों से कुएं में कूद गई, मृत्यु हो गई उसकी। गोरखपुर में आज एक बेटी को गांव के गुंडों ने घेर कर पीटा, शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली। हापुड़ में छेड़खानी का विरोध करने पर एक गुंडे ने युवती को लोहे के राड से पीट पीट कर हत्या कर दी। ये क्या है? हाथरस की घटना से अभी हम उबरे नहीं और इस प्रकार की घटनाएं हमारे समक्ष फिर विद्यमान है। झांसी की घटना आप देख लें। आप सर्कुलर पर सर्कुलर जारी करते हैं, लेकिन यह सिर्फ रस्मी है। बेटी बचाने का संकल्प सिर्फ बयानों पर नहीं होना चाहिए, प्रेस नोट और ट्विटर पे नहीं होना चाहिए। बेटी बचाने के संकल्प के साथ हमें जमीन पर उसको उतार कर दिखाना होगा कि कितनी भी रात हमारी मां बहनें कहीं भी आ जा सकें, एक सुरक्षित हम उन्हें वातावरण दे पाएं, एक सुरक्षित कैंपस दे पाएं, एक सुरक्षित कार्यक्षेत्र उनको उपलब्ध करा पाएं। तब हम मानेंगे कि हमने एक बेहतर समाज बनाया है। अभी का समाज हमारी माताओं बहनों के लिए ठीक नहीं। और मैं देख रहा हूं पिछले 15-17 सालों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध एक बड़ा मुद्दा रहा है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मेल डोमिनेटेड गवर्नमेंट सिस्टम, ये महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता अत्यधिक दिखाता है।
हो सकता है कि आप में से तमाम लोग आज गुस्सा हो और मेरी इस बात से असहमत हो, पर सच्चाई तो आपके समक्ष है ना। आप मुझे बताइए कि आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं और थानों में महिलाओं के साथ क्या होता है? कितनी महिलाएं आपने एसपी लगाई हुई हैं? कितनी महिलाओं को आपने डीआईजी और आईजी के पद पे रखा हुआ है? कितनी महिलाओं को आपने इन्फोर्समेंट के काम में लगा रखा है? उनको तो आपने सजावटी गुलदस्ते की तरह दफ्तरों में रखा हुआ है। 2-1 को काम दिया हुआ, वो भी गिनती के, और उनके ऊपर भी प्रभाव ऐसा है कि वो ठीक से अपनी ड्यूटी न परफॉर्म कर पाए। तो इस हैवानियत का अंत कब होगा? तुमने किया, हमने किया, विपक्ष जिम्मेदार, सत्ता जिम्मेदार, इससे काम नहीं चलने वाला। एंड ऑफ द डे इसका नुकसान किसको हो रहा है? हमारी माताओं को, हमारी बहनों को। एंड ऑफ द डे इसका नुकसान कौन उठा रहा है? हमारा समाज। एंड ऑफ द डे इसका नुकसान कौन उठा रहा है? उत्तर प्रदेश। आज भी हमारी जो सामाजिक छवि है दूसरे प्रांतों में, दूसरे शहरों में, उत्तर प्रदेश की, वह माना जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो नहीं है तो कारण यह है। हमें कारणों पर जाना होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी, उसको समझना होगा। अभी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपके बयान दे देने से या 4 लाइन का प्रेस नोट तैयार कर देने से कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, कुछ नहीं करते ये लोग। अगर चित्रकूट की घटना को उदाहरण माना जाए तो गंभीरतम कार्रवाई, कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन के अफसरों के खिलाफ होनी चाहिए। तब मैं मानूंगा कि सरकार संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि बेटियों को न्याय मिले, बेटी बचाई जाए। लेकिन ऐसे निर्लज्ज, ऐसे असंवेदनशील, ऐसे अमानवीय सोच के अगर पुलिस अफसरों के हाथ में कमान रहेगी तो आप यकीन मानिए, आप डिबेट करते रहेंगे, आप टीवी पे खबर देखते रहेंगे और हमारी माताएं बहनें मरती रहेंगी। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एक बच्ची को 6 महीने तक छेड़खानी की गई, तंग किया गया और बेबस होकर उस बेटी ने आत्महत्या कर ली। आदित्यनाथ जी, आपको जरा सी भी दया नहीं आती? जरा सी भी संवेदना आपके दिल में नहीं है? इन बच्चियों का यह हाल हो गया कि इनको इतना तंग किया जा रहा है, छेड़खानी की जा रही, बलात्कार किया जा रहा है, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है न्याय के लिए। यह बहुत शर्मनाक बात है। योगी जी को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी